नमस्ते। मैं डॉक्टर मंत्री राम धनाड़े, हिंदी विभाग, तुलजा भवानी महाविद्यालय तुलजापुर, जिला उस्मानाबाद, महाराष्ट्र से। हमारा आज का विषय सरोज स्मृति कविता, इसका भाग 2। सरोज स्मृति एक अध्ययन, भाग 2 का अध्ययन आज अभिव्यक्त किया जाएगा कि जिस प्रकार से सरोज स्मृति इस कविता में ये घटनाएं जो आर्थिक विपन्नता से पूरी तरह से इनकी आर्थिक स्थिति नाजुक थी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, और ऐसी स्थिति में उनकी ही बेटी का विवाह और उस विवाह का प्रश्न सामने आया। यानी जन्म से सामाजिक रूढ़ियों और परंपराओं के प्रति विद्रोह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कान्यकुब्ज समाज और इस समाज की जो रूढ़ी है, इन रूढ़ी और रीतियों का उल्लंघन जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया है। विवाह के कुछ ही दिन बाद बेटी सरोज का अकाल मृत्यु होने के कारण निराला अपनी आर्थिक विवशता में और इस आर्थिक विवशता में विकल ही बन आए और बेटी के प्रति पिता की जो अपेक्षा है या पिता का जो अपेक्षाकृत जो अधिक प्रेम और स्वाभाविक तौर पर ये जो अपेक्षाकृत अधिक प्रेम स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक है। यानी सरोज की असामयिक मृत्यु पर जो आर्थिक अभाव के कारण अपने बेटी के लिए कुछ न कर सके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कि निराला की वेदना और दुख अपनी निविड़ता में व्यक्त हो गया है, जो सरोज की स्मृति में आदि से अंत तक शोकमय गंभीर वातावरण की सृष्टि करता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की इस रचना में काव्य के मर्म के साथ कवि का जो उज्जवल व्यक्तित्व भी अपनी सामाजिक प्रतिक्रियाओं के साथ व्यक्त हुआ है। यानी व्यथा का इतना प्रगाढ़ प्रकाशन सामान्यता युग की किसी अन्य कृति में देखा नहीं जा सकता या देखा नहीं गया है, और वह व्यथा भी कवि की सामाजिक चेतना पर हावी नहीं होती, और न रुदन से कवि इतना अभिभूत हो गया है कि कविता उसी से ओतप्रोत है। फिर भी घनीभूत पीड़ा की यह व्यंजना प्रसाद कवि की जो काव्य रचना है, जो कविता है, वह कविता आंसू, और इस आंसू कविता में भी बाद में ये वेदनाएं देखने को मिलती है। यानी कविता के शोक और उदास वातावरण में जो करुणा का संचार हुआ है, उसकी उद्दीपक स्मृतियों में सर्वप्रथम सरोज की बाल्यावस्था की स्मृति है, और इस स्मृति में इस रूप में बाल क्रीड़ा का स्वाभाविक चित्र उभारता है। यानी इसमें भी प्रभाव और प्रवृत्ति पर ही बल है, वर्णन पर नहीं है। करुणा प्रधान इस रचना में वात्सल्य और श्रृंगार के भी प्रसंग है, और
कान्य कुब्ज समाज पर व्यंग्य करते हुए विनोद और हास्य के श्रृंगार के चित्रों में निराला की निर्लिप्त तटस्थता मिलती है। इस दृष्टि से श्रृंगार के स्वस्थ चित्रण के एकमात्र कवि, एकमात्र कलाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। यानी अपनी पुत्री के यौवन का रूप वर्णन करने वाला कवि संसार में अकेला एक ही है, निराला। निरपेक्ष सौंदर्य का यह उदाहरण किसी अन्य साहित्य में देखने को नहीं मिलता है। हिंदी की यह एक निधि है, यानी निरपेक्ष सौंदर्य का यह उदाहरण हिंदी की अपनी एक निधि है। धीरे धीरे बड़ा चरण बाल्य की केलियों का प्रगान। यानी जिस प्रकार से यहाँ पर उन्होंने चित्रण किया है कि ऐसा कोई कवि नहीं है संसार में। कर पार लावण्य भार थर थर कापा कोमलता का स्वर, जो मालकोश नव वीणा पर। यानी मालकोश रूषम पंचम वर्ज का भैरवी ठाट का राग है। यानी कुछ इसे आशावारी का भी मानते हैं, जो रात्रि के तीसरे पहर में गाया जाता है। यह उच्च भावों का गंभीर प्रकृति का राग है और इसके स्वर मृदु होते हैं और सरोज के तारुण्य आगमन की वीणा पर गाए गए मालकोश के, यानी मालकोश से उपमा देकर निराला ने उसकी प्रकृत व्यंजना के साथ उसकी पवित्रता की रक्षा की है। यानी प्रकृति का गांभीर्य और स्वर की मृदुलता यौवन के प्राथमिक लक्षण है। यहां संगीत की उपमा से काव्य का श्रृंगार कर कवि ने भावों के औदात्य की रक्षा कर ली है। और इसके पश्चात सरोज की तरुण अवस्था का जो चित्र है और उसमें जो नैश्य स्वप्न की मंद गति, उषा का जागरण, किसले दलों का खिलना, दिव्य बंधन में बंधी हुई देह एष्टि के उल्लेख, सब यौवन के लक्षणों के प्रतीकार्थ है। यानी सरोज के कंठ की तुलना उसकी मां की मधुरिमा से करके पूर्ण स्वास्थ्य यौवन का चित्र भाव दे दिया है। और यह निराला की काव्य शक्ति का और औदात्य का एक प्रमाण है। और इसके साथ ही सरोज स्मृति में पारिवारिक और गृह जीवन के कई चित्र, यानी पुत्री के विवाह की चिंता से युक्त वातावरण और उसकी पारिवारिक संगति हिंदू समाज का एक आवश्यक अंग है। यानी सासू के कथन में भी यह अंग उभरता है। यानी अंगत विवाह, जिस प्रकार से ये जो चित्र देखने को मिला है कि अंगत विवाह के अवसर पर वधू के पवित्र रूप का चित्र, यानी हिंदू समाज के उन चित्रों में से एक है जो अपनी मार्मिकता और स्वास्थ्यता में निश्चल और एकमात्र है। यानी विदाई के भाव चित्र में पुत्री कोमल बालिका जो पलती, जो निर्भय है लेकिन उड़ने को सक्षम होते ही प्रदेश सुना कर जाती है। और यह पारिवारिक जीवन का एक दूसरा मार्मिक चित्रण है। और इस तरह से कनौजियों पर व्यंग्य करते हुए विनोद का एक हल्का वातावरण है और हास्य का आलंबन वहां विदाई, यानी विवाही फटे पैर और
चमरौधे जूते हैं। यानी एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि करुणा प्रधान इस शोक गीत में एक साथ श्रृंगार है, वात्सल्य रस है, हास्य रस का समावेश क्या प्रभाव को विरल नहीं बनाता? और इन विरोधी भावों का एक ही स्थान पर नियोजन कैसे संभव है? इसका उत्तर हम ये कहेंगे कि जिस प्रकार से श्रीमान बच्चन सिंह के शब्दों में यह कहा जा सकता है, या उन्होंने जिस प्रकार से कहा है कि प्रसंग वंश में दो विरोधी रसों और करुणा और हास्य के एक रचना में आने से कोई बाधा नहीं पड़ती, और रसों का जो उपयोग चरित्र के विकास के लिए किया जाता है, समय रस केवल शास्त्र की वस्तु है, रस समय साध्य नहीं है, वह चरित्रों की उद्घाटना में साधन बनता है। फिर इनकी स्थिति क्रमश विकासमान प्रसंगों में है, एक ही प्रसंग में नहीं है। ये जो तो इस तरह से हम यहाँ रुक जाते हैं। हम नेक्स्ट सरोज स्मृति एक अध्ययन भाग 3 में इसका विवरण प्रस्तुत किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।